स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके गुप्ता क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो सवाल बोलता है कि निम्नलिखित दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो पहला है 140। 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। 140 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का मतलब है कि 140 को सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से भाग देना है। चलिए देखते हैं। 140 है, इसको सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से भाग देना है। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या होता है 2। तो देखते हैं क्या ये 2 से भाग लगेगा। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से भाग लगता है। तो इसके अंत में 0 है, इसका मतलब ये 2 से भाग लगेगा। कितने बार में जाएगा? तो ये 2 से भाग देने पर ये 70 बार में जाएगा। अब ये फिर से चेक करना है कि ये 70 कितने बार में किससे लगेगा। क्या 70 2 से भाग लगेगा? क्या 70 3 से भाग लगेगा? क्या 4 से भाग लगेगा? अगर ये 2 से लगता है तो ठीक है, नहीं तो 3 से चेक करेंगे, 3 से भी भाग नहीं लगेगा तो 5 से चेक करेंगे, 5 से भी भाग नहीं लगेगा तो 7 से चेक करेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। तो देखिए इसके अंत में भी 0 है, इसलिए ये 2 से भाग लगेगा। तो ये हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 35। अब 35 किससे भाग लगेगा? क्या ये 2 से भाग लगेगा? तो इसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए 2 से भाग नहीं लगेगा। अगला अभाज्य संख्या है 3। तो क्या 3 से भाग लगेगा? तो 3 से भाग लगने का नियम है कि सभी अंकों को जोड़ दो, आता है 8। 8 3 का गुणज नहीं होता है, इसलिए 3 से भाग नहीं लगेगा। फिर देखना है 5 से। क्या 5 से भाग लगेगा? तो जिस संख्या के अंत में 5 या 0 होता है वो संख्या 5 से भाग लगता है। इसका मतलब ये संख्या 5 से भाग लगेगा। तो 5 से भाग लगेगा तो ये कितने बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। अब ये सिर्फ 7 से ही भाग लगेगा तो इसको छोड़ देना है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब यहाँ देखिए 2 कितने बार है? 2 बार। तो इसको लिखेंगे 2 का घात 2 गुने 5 गुने 7। तो ये जो हो गया ये 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। दूसरा है 156। 156 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। फिर वही काम करेंगे कि 156 को सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से भाग देना है। तो सबसे पहले चेक करना है कि ये 2 से भाग लगेगा या नहीं। तो इसके अंत में 6 है, इसलिए ये 2 से भाग लगेगा। कितने बार में लगेगा? तो 2 सती 14 बचा 1 चल जाएगा 6 के पास, हो जाएगा 16, 2 8 16। फिर आ गया 78। अब 78 चेक करना है कि ये 2 से भाग लगता है या नहीं। तो इसके अंत में है 8, इसलिए ये 2 से भाग लगेगा। तो फिर 2 से भाग देने बाद ये कितना आएगा? 2 तिया 6, बचा कितना? 1 चल जाएगा 8 के पास, हो जाएगा 18, 2 9 18। अब आ गया 39। अब ये चेक करना है कि क्या 2 से भाग लगेगा। तो इसके अंत में 9 है, इसलिए 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 से भाग लगेगा। तो इन दोनों अंकों को जोड़ना है। तो 9 और 3 को जोड़ने पर 12 आता है और 12 3 का एक गुणज है, इसलिए ये 3 से भाग लगेगा। तो 3 से भाग लगेगा, कितने बार में जाएगा? तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब ये बचा कितना? 13। अब ये किसी से भाग नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 13 से लगेगा, तो छोड़ देना है। तो इसका मतलब हुआ कि 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब यहाँ देखिए 2 कितने बार है? 2 है 2 बार। तो इसको लिखेंगे 2 का घात 2 गुने 3 गुने 13। तो ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। थर्ड नंबर है 3225। 3225 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसको अभाज्य संख्या से भाग देना है। तो ये 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंत में 5 है। 3 से लगेगा। तो 3 से लगने का क्या नियम है कि सभी अंकों को जोड़ना है। 5 2 7 2 9 3 12। 12 3 का गुणज में आता है, इसलिए ये 3 से भाग लगेगा। 3 से भाग लगेगा, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा 3 पचे 15। अब देखिए
फिर से चेक करना है, ये 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से चेक करते हैं। तो 7 5 12 13, 13 3 का गुणज में नहीं आता है, इसलिए ये 3 से भाग नहीं लगेगा, ये लगेगा सीधे 5 से, क्योंकि इसके अंत में है 5। अब इसको 5 से भागा देना है, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बचा यहाँ 2, 5 चल जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25। चेक करना है कि किससे भाग लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से। तो 5 1 6 और 2 8, 8 3 का गुणज में नहीं आता है, इसलिए 3 से भाग नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 से लगेगा तो 5 चौके 20, बचा 1, हो गया 15, 5 तिया 15, और आगे ये भागा नहीं लगेगा। तो हम 3225 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 5 गुने 43। अब देखिए 5 के गो है, 2 बार आया है, तो 3 गुने 5 का घात 2 हो जाएगा गुने 43। ये है 3225 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल। अगला है 5005। तो 5005 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। फिर वही काम, इसको अभाज्य संख्या से भाग देना है, 2 3 5 7 जिससे लगेगा। तो ये किससे लगेगा, तो सबसे पहले चेक करना है कि 2 से, तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से, तो 3 से भाग लगने के लिए सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा, 5 और 5 10, 3 का गुणज में नहीं आता है, इसलिए 3 से भाग नहीं लगेगा। ये लगेगा, इसके अंत में 5 है, ये लगेगा 5 से, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये हो जाएगा 0 0 5 एकम 5। अब ये आ गया, अब ये 2 से भाग लगेगा, तो 2 से तो भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से, तो 7 से चेक करना होगा, 7 से भाग लग जाएगा, ये हो जाएगा 7 एकम 7, बचेगा 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 30, 7 चौके 28, बचेगा 2, ये 7 तिया 21। अब ये किससे लगेगा, ये 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से लगेगा, 11 एकम 11, बचा 3, 11 तिया 33। इसका मतलब है कि 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यहाँ पे कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुआ है, या 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल। अगला है 7429। ये 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले फिर वही कि अभाज्य संख्या से भाग देना है, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से, 9 2 11 4 15 7 22, 22 3 का गुणज नहीं है, इसलिए 3 से भाग नहीं लगेगा। 5 से तो नहीं लगेगा, क्योंकि जिसके अंत में 0 और 5 होता है वही 5 से भाग लगता है, ये 5 से नहीं लगेगा। फिर 7 से, ये लगेगा 17 से, तो हो जाएगा 17 चौके 68, बचा कितना, 6 बचा, हो जाएगा 62। फिर हो जाएगा 17 तिया 51, बचा कितना, 11, 11 जब बगल में जाएगा तो हो जाएगा 119, तो हो जाएगा 17 सत्ते 119। अब ये 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से, 7 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से, 7 छक 42 नहीं लगेगा, भागा दे के आप देख सकते हैं, 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, 13 से भी नहीं लगेगा, 17 से भी नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट लगेगा 19 से। ये हो जाएगा 19 दूनी 38, बचा कितना, 5, ये बगल में जाएगा 5, तो हो जाएगा 57, 19 तिया 57। अब सिर्फ ये 23 से ही भागा लगेगा, अब भागा नहीं देना है, तो ये हो जाएगा 7429 को हम लिख सकते हैं 17 गुने 19 गुने 23। तो ये हो गया 7429 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ प्रश्नावली 1.1 से कभी कभी एक सवाल एग्ज़ाम में पूछ लेता है, और कभी कभी 1 नंबर में भी पूछ लेता है, इसलिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।